भारत ने आज यानी गुरुवार को रेल पर बने मोबाइल लॉन्चर सिस्टम के जरिए अग्नि प्राइम मिसाइल की टेस्टिंग की। ये कैनिस्टराइड लॉन्चिंग सिस्टम से लॉन्च की गई। इसके लिए ट्रेन को विशेष रूप से डिजाइन किया गया। ये ट्रेन देश के हर उस कोने तक जा सकती है जहां रेल लाइन मौजूद है। केंद्र सरकार ने लद्दाख में बुधवार को हिंसा के लिए सोशल एक्टिविस्ट सोना वांगचुक को जिम्मेदार ठहराया। गृह मंत्रालय ने देर रात बयान में कहा, वांगचुक ने भड़काऊ बयानों से भीड़ को उकसाया, हिंसा के बीच अपना उपवास तो तोड़ा, लेकिन हालात काबू करने के प्रयास की जगह एम्बुलेंस से अपने गांव चले गए। जनरल अनिल चौहान ने कहा, 1962 में भारत चीन युद्ध में अगर भारतीय वायुसेना का इस्तेमाल किया जाता तो चीन की सेना की बढ़त तो काफी हद तक धीमा किया जा सकता था। उन्होंने कहा, उस समय वायुसेना का इस्तेमाल तनाव बढ़ाने वाला कदम माना जाता था, इसीलिए इसकी परमिशन नहीं दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने हिमालयी राज्यों में बिगड़ते पारिस्थितिक संतुलन पर चिंता जताते हुए कहा कि इस पूरे क्षेत्र पर एक गंभीर अस्तित्व संकट का सामना कर रहा है। कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश सरकार के इस संबंध में कई सवालों के जवाब मांगे हैं। जस्टिस विक्रमनाथ और संदीप मेहता के बेंच ने कहा कि इस मानसून में हिमाचल में भारी बारिश भूस्खलन से सैकड़ों लोगों की जानें गई। खैरीघाट पुलिस को सूचना मिली कि चोरी का चोर सामान लेकर भाग रहे हैं, मूर्तिया की ओर जा रहे हैं और उर्रा मोड़ के पास पुलिस ने घेराबंदी की। चोरों ने फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में एक चोर के पैर में गोली लगी, 2 अन्य पकड़े गए। आरोपी लखीमपुर से ईसानगर के हैं। उसने जेवरात, कैश, तमंचा, कारतूस बरामद हुए। घायल को महिपुर सीएचसी भेजा गया। एडीएम प्रतिपाल सिंह चौहान की अध्यक्षता में गांधी जयंती की तैयारियों को लेकर कलेक्टर सभागार में बैठक हुई। उन्होंने सभी को सोशल मीडिया पर सतर्क रहने और जनपद की छवि बेहतर बनाए रखने की अपील की। 2 अक्टूबर को प्रभात फेरी, वॉक प्रेस, ध्वजारोहण, माल्यार्पण, चित्रकला प्रतियोगिता, सांस्कृतिक कार्यक्रम, फल वितरण जैसे आयोजन होंगे। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। वार्ड नंबर 3 नई बस्ती में घरेलू विवाद की सूचना पर डायल 112 टीम पर आरोपी धर्मेंद्र रायकबार ने अचानक हमला कर दिया। हमले में प्रधान आरक्षक भीम सिंह सिकरवार गंभीर रूप से घायल हुए। घायल प्राथमिक उपचार के लिए उन्हें भेजा गया, विदेश रेफर किया गया। सूचना मिलते अतिरिक्त पुलिस बल मौके पर पहुंचा, लेकिन गौरनगर कोतवाली क्षेत्र में मारवाड़ इंटर कॉलेज के पीछे एक घर में बीती रात अज्ञात चोरों ने बड़ी चोरी को अंजाम दिया। परिवार के लोग बच्चों का होमवर्क करवा रहे थे, तभी चोरों ने खाली कमरे में रखी अलमारी से लाखों के जेवरात, 15,000 नकद चुरा लिए। पीड़िता नीलम ने सुबह सूचना दी, पुलिस जांच में जुट गई। इलाके में दहशत का माहौल है। जांजगीर चांपा जिले के बलौदा थाना क्षेत्र के खैजा गांव में जंगली सुअर के शिकार के लिए खेत में बिछाए गए बिजली के तार की चपेट में आकर गौतम लहरे नामक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। युवक खेत के रास्ते से गुजर रहा था, तभी करंट की चपेट में आ गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। जिम्मेदारों की तलाश जारी है। यूपी के कई शहरों में आयला मोहम्मद को लेकर शुरू हुई तकरार अब इंडिया आयोजनों तक पहुंच चुकी है। डांडिया में झांसी के सिद्धेश्वर गार्डन में स्टेज पर आयला महादेव का डिस्प्ले बार बार दिखाया गया और इसी बीच एक गैर समुदाय का युवक पकड़ा गया जो म्यूजिक ऑपरेटर निकला। पुलिस सब उसे बुलाने वाले आयोजक की तलाश कर रही है। पंडालों में कड़ी सुरक्षा तैनात है। भोगांव क्षेत्र में शिक्षक के घर दिन दहाड़े लूट और पत्नी को चाकू की नोक पर बंधक बनाने की घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस कप्तान के निर्देश पर गठित टीम ने कार्रवाई करते हुए रात में मुठभेड़ के बाद 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी भोगांव क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। पुलिस पूछताछ में जुट गई है। दिल्ली से रायबरेली आ रही पद्मावत एक्सप्रेसवे में 2 नाबालिग बच्चे संदिग्ध अवस्था में रायबरेली रेलवे स्टेशन पर मिले। डीआरपी ने पूछताछ में बच्चों ने अपने पता दिल्ली के औखला स्टेशन के पास बताया। पुलिस ने तुरंत चाइल्ड हेल्पलाइन से संपर्क कर दोनों बच्चों अरमान और रेहान को सुपुर्द कर दिया। मेडिकल जांच के बाद परिजनों को सूचना दे दी गई है। यूपी के संत कबीर नगर में ब्लॉक अधिकारियों की लापरवाही का शर्मनाक मामला सामने आया। बेरहर थाना क्षेत्र के गोईठा निवासी एक बुजुर्ग को ब्लॉक परिसर में एक युवक ने अधिकारियों के सामने पटक कर पीटा। बुजुर्ग ने ग्राम प्रधान और सचिव पर शौचालय घोटाले की शिकायत की थी। इसी से नाराज आरोपी ने हमला कर दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। हैरानी की बात यह है कि मौके पर मौजूद अधिकारी मूक दर्शक बने रहे, किसी ने बुजुर्ग को बचाने की कोशिश तक नहीं की।
सीतापुर के महमूदाबाद कस्बे के मनोहर लॉन नहर कॉलोनी में तेंदुए को घूमते हुए देखा गया। तेंदुआ सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। उसकी दहशत से मोहल्ले के लोगों ने अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिए। स्थानीय लोगों ने तुरंत वन विभाग और अन्य अधिकारियों को सूचना दी। लोगों का कहना है कि तेंदुआ लगातार मोहल्ले में टहलता देखा गया है और मामला महमूदाबाद थाना क्षेत्र का है। हरदोई जिले के बिरग्राम थाने के ग्राम जरौली शेरपुर में चोरों ने 4 घरों में सेंधमारी कर लाखों रुपए की चोरी की। नकदी, जेवरात, घरेलू सामान पर हाथ साफ किया। पूरे गांव में दहशत का माहौल है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच कर रही है। इलाके में चोरी की घटनाएं बढ़ चुकी हैं और सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। अमरवाड़ा नगर के पास बस स्टैंड परिसर में कई दिनों से फैला अतिक्रमण को नगर पालिका कर्मचारियों ने हटाया। अतिक्रमण के कारण बसों के लिए मार्ग बाधित हो रहा था। व्यापारियों को बाजार के अंदर दुकान लगाने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने फटकार लगाते हुए दोबारा अतिक्रमण न करने को कहा। चर्चा है कि बस स्टैंड पर दुकान निर्माण भी कराया जाएगा। अमरवाड़ा नगर के बस स्टैंड में जल विभाग के कर्मचारी प्रकाश यादव के साथ मारपीट का मामला सामने आया। आरोपी के संजू गुप्ता ने प्रकाश यादव से बेरहमी से मारपीट की, कपड़े फाड़ दिए। कर्मचारी संघ ने थाना पहुंचकर आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सख्त कार्रवाई की मांग की। पूर्व में भी नगर पालिका कर्मचारी के साथ मारपीट की खबरें आई हैं। कर्मचारियों ने प्रशासन से सुरक्षा की मांग की। कानपुर पुलिस कमिश्नरेट की डीसीपी सेंट्रल टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 मोबाइल लुटेरों को गिरफ्तार किया। लुटेरों ने रेलवे स्टेशन पर छात्रा से मोबाइल छीना था। पुलिस ने ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत आरोपियों गोविंद, मंगू, ईशू, राहुल और निखिल को पकड़ा। इनके पास लूटा हुआ मोबाइल, घटना में प्रयुक्त बाइक, स्कूटी बरामद की गई। आरोपी पहले से ही कई मुकदमों में जेल जा चुके हैं। पुलिस गहराई से जांच कर रही है। नगर निगम सदन की बैठक में खोदी गई सड़कों, सीवर लाइनों और बढ़े हुए गृह कार्य का मुद्दा गरमाया। पार्षदों ने गृहकर की वृद्धि पर आपत्ति जताई और निस्तारण कैंप लगाने की मांग की। आधे घंटे चली कार्रवाई के बाद महापौर की तबीयत बिगड़ते पर सदन स्थगित किया गया। अब बैठक 25 सितंबर को पुनः होगी। सपा पार्षद फैजान और रजत कौशिक ने मुद्दों पर अपनी बात रखी। खंडवा में नवदुर्गा एवं दशहरा उत्सव को लेकर डीआईजी खरगोन की सुरक्षा बैठक आयोजित हुई। उप महानिरीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा की अध्यक्षता में पुलिस कंट्रोल रूम में यह बैठक हुई। पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार राय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश रघुवंशी, महेंद्र तारनेकर, नगर एसपी अभिनव कुमार बारंगे सहित जिले के सभी थाना और चौकी प्रभारी उपस्थित रहे। उत्सव में कानून व्यवस्था सर्वोच्च प्राथमिकता रही। डबरा सिटी पुलिस के 2 आरक्षकों पर बिना वर्दी जुआ फड़ पर मारपीट का आरोप लगा। खंडेश्वर मंदिर के पास दबिश के दौरान विक्की जाटव और जीतू कुशवाहा घायल हुए। पीड़ितों ने थाना पहुंचकर थानेदार को पूरी घटना बताई। आरोप है कि पुलिस वालों ने अवैध वसूली की। पीड़ितों के मुताबिक वर्दी न होने की बात कहकर आरक्षकों ने मारपीट की और मामले की जांच जारी है। कौशाम्बी के डडईचा गांव में करंट लगने से युवक की दर्दनाक मौत हो गई। घर के बाहर झाड़ू लगाते समय युवक का हाथ पंखे से छू गया। उसे तुरंत मंजनपुर मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक का प्राइवेट नौकरी करता था, नवरात्रि पंडाल की जिम्मेदारी संभाल रहा था। लक्सर के गोवर्धनपुर में चीमा हेल्थ केयर ने मानवता का परिचय देते हुए एक स्वस्थ बच्चे का जन्म कराया। हस्तमौली की सुमनप्रीत को सरकारी अस्पताल ने भर्ती करने से मना किया था। अधिक दर्द पर रास्ते में चीमा हेल्थ केयर पहुंचे, जहां पहले मना किया गया। सांस मंजीत कौर ने डॉक्टर से विनती की और अंततः महिला का इलाज किया गया। स्वस्थ बच्चे के जन्म की खबर से परिवार बेहद। लखनऊ के मोहनलालगंज में एसडीएम ने अवैध खनन पर बड़ी छापेमारी की। भूमि इंफ्रा की फर्म जीएस एक्सप्रेस अवैध खनन में संलिप्त मिली। पॉकलैंड मशीन तैनात कर कई दिनों से लोनी नदी को बंद कर अवैध खनन किया जा रहा था। रसूलपुर गांव में चालू ये खनन पकड़े जाने पर माफियाओं में हड़कंप है। छतरपुर के नौगांव तहसील अंतर्गत दौरिया गांव में तालाब का पानी घरों में घुस गया। भारी बारिश से तालाब भर गया और कई घर जर्जर हो गए। ग्रामीणों ने प्रशासन की लापरवाही पर नाराजगी जाहिर की और शिकायत के बावजूद मौके पर निरीक्षण नहीं हुआ। यदि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो ग्रामीण सड़क पर उतरकर विरोध करेंगे। प्रशासन ने शीघ्र कदम उठाने की मांग की। टाइगर जिले में भारी बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं। कैलो डैम के 3 गेट खोल दिए गए हैं। मंगलवार से लगातार बारिश से डैम में जलस्तर बढ़ा। देर रात एक गेट और खोलना पड़ा। बिजली स्वास्थ्य प्रभावित हुई और इसी के साथ कई बिजली खंभों के पिन इंसुलेटर टूट गए। खरसिया ब्लॉक और महापल्ली क्षेत्र के 10 से अधिक गांवों में बिजली बंद है। सीहोर पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला के नेतृत्व में प्रशिक्षण सत्र आयोजित हुआ। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, एसडीओपी, डीएसपी समेत कई अधिकारी
मौजूद रहे। विभिन्न व्यवस्थाओं, ड्यूटी, योजनाओं, कानून व्यवस्था और सुरक्षा प्रबंधन पर विशेष चर्चा हुई। प्रशिक्षु अधिकारियों से प्रशिक्षण संबंधित जानकारी भी ली गई। सहारनपुर में महिला थाना पुलिस लाइन पारिवारिक विवादों का मैदान बन चुका है। महिला थाने में रोजाना दंपतियों के बीच झगड़े होते हैं। 22 सितंबर को प्रेमी से मिलने आई विवाहिता के कारण हंगामा हुआ था। पुलिस मूक दर्शक बनी रही और कार्रवाई नहीं की गई। हाल ही में दोनों पक्षों में थप्पड़बाजी हो गई, लेकिन पुलिस ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। इस स्थिति से लोगों में नाराजगी है। नरवर नगर में तेज रफ्तार विधायक रमेश खटीक की इनोवा कार ने स्कूटी सवार को टक्कर मारी। हादसे में आशीष राय गंभीर रूप से घायल हुए। विधायक और उनके पुत्र ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। थाना प्रभारी ने इस मामले में जानकारी नहीं होने का हवाला दिया। घटना से इलाके में तनाव का माहौल है। सुल्तानपुर के अर्जुनपुर गांव में हिमांशु समेत 3 युवकों की रहस्यमय मौत से गांव में मातम छा गया। गांव दलित बस्ती से है, जहां अब डर का माहौल है। घटना ने लोगों को हिलाकर रख दिया है। परिजनों ग्रामीण न्याय की गुहार लगा रहे हैं। पुलिस मामले की विस्तृत जांच पड़ताल में जुट गई है। पेंड्रा में मां महाकाली के भव्य आगमन पर भक्ति और आस्था का संगम हुआ। जगत जननी महाकाली शीतला सेवा समिति ने भव्य शोभा यात्रा निकाली। कार, धुमाल, अरुण, डीजे, लाइटिंग और आतिशबाजी ने आकर्षण बढ़ाया। शोभा यात्रा गौरेला से पेंड्रा नगर तक गोमती पंचाल पहुंची। पूरे शहर में जयकारे गूंजे और श्रद्धालु का सैलाब उमड़ पड़ा। सीहोर जिले के झावर नगर में शारदीय नवरात्र के दौरान मां भगवती की अनोखी झांकी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। यहाँ मां को न्यायाधीश के रूप में विराजित किया गया। पंडाल में बालिका अत्याचार के मुकदमे को दर्शाते हुए आरोपी को कटघरे में और वकील को जिरह करते हुए दिखाया गया। सामाजिक संदेश से जुड़ी इस झांकी को देखने लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। मथुरा के गोवर्धन थाना क्षेत्र के बड़ा बाजार स्थित हाथी दरवाजे पर बच्चों की कहासुनी को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ। शिकायतकर्ता लक्ष्मण मुखिया के घर 7 से 8 लोग थार और बाइक लेकर पहुंचे। गाली गलौज कर ईंट पत्थर फेंकने लगे। जवाब में लक्ष्मण परिवार ने भी विरोध किया तो हमलावर अपनी मोटरसाइकिल और काली थार छोड़कर भाग निकले। सूचना पर 112 पुलिस मौके पर पहुंची, जांच शुरू की। हरदोई के बैनी माधव विद्यापीठ में मिशन शक्ति फेज 5 के तहत छात्राओं और महिलाओं पुलिसकर्मियों ने जागरूकता रैली निकाली। रैली का उद्देश्य नारी सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता का संदेश देना रहा। छात्राओं ने तख्तियों और नारों के माध्यम से आमजन को जागरूक किया, तो वहीं महिला पुलिस अधिकारियों ने आत्मरक्षा और कानूनी अधिकारों की जानकारी दी। छात्राओं की सक्रिय भागीदारी सराहनीय रही। नवरात्रि के अवसर पर शहर के एक निजी मैरिज गार्डन में कहुई वैश्य महिला मंडल ने गरबा डांडिया महोत्सव का आयोजन किया। मुख्य अतिथि देवेंद्र प्रताप सिंह तोमर ने प्रतिभागियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। प्रियंका बंसल, डॉक्टर नेहा गुप्ता, मुन्नालाल डेंगरे और अल्पना सेठ भी मौजूद रही। महिलाओं ने मां भगवती के भजनों पर सुंदर प्रस्तुतियां दी और सभी के लिए मंगल कामनाएं की गई। अमेठी के मूसीगंज के संजय गांधी अस्पताल में इलाज के दौरान 18 वर्षीय कपिल सरोज की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि ऑपरेशन के दौरान ही उसकी मौत हुई थी, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने ये छुपाया और करीब 3 लाख रुपए फर्जी वसूले। विरोध में परिजनों और सुरक्षा गार्डों की झड़प भी हुई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अतिरिक्त फोर्स तैनात कर दिया, तो वहीं अस्पताल पहले भी विवादों में रह चुका है। शेयर बाजार में आज यानी 25 सितंबर को गिरावट है। सेंसेक्स 100 अंक से ज्यादा गिरकर 81,600 पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी में भी करीब 30 अंक की गिरावट है। यह 25,050 पर कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 20 में गिरावट और 10 में तेजी है। आज ऑटो, आईटी और बैंकिंग शेयर्स में ज्यादा गिरावट है, तो वहीं एफएमसीजी और एनर्जी शेयर्स में बढ़त है। त्योहारी सीजन के बीच बुधवार को देश भर में 24 कैरेट सोने की औसत कीमत 1,13,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। 22 कैरेट सोना भी 1,04,000 रुपए से ऊपर निकल गया। फिर भी ज्वेलरी की मांग बनी हुई है। इस बीच ग्राहकों का उत्साह बढ़ाने के लिए ज्वेलर्स आकर्षक ऑफर्स भी दे रहे हैं। केंद्र सरकार ने रेलवे कर्मचारियों को दिवाली पर बोनस देने का ऐलान किया। आज यानी 24 सितंबर को हुई कैबिनेट मीटिंग में रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिनों के प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस को मंजूरी दी गई। इसके लिए 1,866 करोड़ रुपए का बजट दिया गया, जिसका फायदा 10,91,000 रेलवे कर्मचारियों को मिलेगा। पेटीएम मनी ने
जियो ब्लैक रॉक की पार्टनरशिप में भारत का पहला सिस्टमैटिक इक्विटी फंड लॉन्च किया है। जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैंप फंड में निवेशक मिनिमम 500 रुपए से एसआईपी या फिर लमसम निवेश शुरू कर सकते हैं। ये फंड केवल पेटीएम मनी ऐप पर अवेलेबल है। भारत ने बुधवार को बांग्लादेश के खिलाफ 41 रन की जीत के साथ एशिया कप के फाइनल में एंट्री कर ली। तीसरी बार T20 फॉर्मेट में हो रहे एशिया कप के फाइनल में भारत ने दूसरी बार जगह बनाई। लेफ्ट आर्म पेसर मुस्तफिजुर रहमान बांग्लादेश के टॉप विकेट टेकर बन गए हैं।